नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। और जरा आपको बताएं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी होने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय का आज उन्होंने निरीक्षण किया है और क्या उसमें सामने आया, सबसे पहली खबर यही है और इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद आपको बताएं कि दूसरी जो बड़ी खबर है जिसके बारे में आज चर्चाएं बहुत तेजी के साथ हो रही है, जिसमें आपको बताएंगे कि सपा की विजय रथ यात्रा बाराबंकी पहुंची है, जहां पर अखिलेश यादव ने हुंकार भी भरी है। लेकिन इस खबर के बारे में डिटेल से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको तीसरी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। तीसरी खबर में हम आपको आज दिखाएंगे कि बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां परिजनों को अलग अलग बच्चों के शव सौंप दिए गए। अंतिम और चौथी जो बड़ी खबर है वो है पूरे देश में जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप इस वक्त नजर आ रहा है। डेंगू बुखार तेजी से अपने पैर पसारता चला जा रहा है और लगातार डेंगू मरीजों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं और इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर आज हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे ये सभी चीजें नजर आ रही हैं। और शुरुआत जरा पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं और ये इस वक्त की खबर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे और साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चीजों का बारीकी के साथ विश्लेषण किया, देखा। पुलिस मुख्यालय का सीएम ने निरीक्षण किया और लखनऊ में 20-21 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस भी है। तो कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजी, आईजी सभी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, निरीक्षण उन्होंने किया है, सभी चीजों को बारीकी के साथ उन्होंने देखा और पुलिस मुख्यालय का सीएम ने इस दौरान निरीक्षण किया है। ये भी आपको बताएं कि लखनऊ में 20 और 21 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजी, आईजी ये सभी बड़े अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय पहुंच करके जो तैयारियां हैं, क्या अभी तक कामकाज है, इन सभी चीजों को लेकर के बारीकी के साथ उन्होंने निरीक्षण किया है और साथ ही साथ यहां पर पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने बात भी की है। तो लखनऊ से इस बीच ये जानकारी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, ये कहा जा रहा है कि देश भर के इसमें डीजी, आईजी ये सभी शामिल होने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उससे पहले, लेकिन निरीक्षण मुख्यमंत्री का कितना खास? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है जब पूरे देश के डीजीपी और पुलिस महकमा के उच्च अधिकारी लखनऊ में इकट्ठा होंगे, शामिल होंगे, क्योंकि वो एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो अपने आप में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जहां प्रदेश भर के डीजीपी बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे और उनका मेन जो उद्देश्य होगा ये होगा कि बढ़ती हुई अपराध से कैसे निपटा जाए। हालांकि बहुत सीधे ओवरलुक हो जाती है जब यहाँ के अपराधी क्राइम करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो देखा जाता है अक्सर कि अपराधी बचने के हर एक हथकंडे अपनाते हैं। उनका प्रयास होता है कि एक प्रदेश में अपराध करके दूसरे प्रदेश में सुरक्षित ठिकाना बना लेना। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के अगर उत्तर प्रदेश को भाग्य मिला है इस प्रकार का आयोजन कराने के लिए, तो भविष्य में भी इसका लाभ पुलिस बलों को मिलेगा, क्योंकि उनके जो डीजीपी रहेंगे वो डीजीपी यहाँ से लेके जाएंगे कि क्या प्लानिंग होगी, कैसे अपराध पे अपराध रुकेगा। रही बात मुख्यमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होगा, गृह मंत्री का जहाँ कार्यक्रम होगा, और चूंकि पुलिस महकमा, यह भी मैं बता दूं कि यहाँ का गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय का अधीन पुलिस विभाग आता है, वो मुख्यमंत्री के अधीन खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। तो वो देखा जाए एक तरीके से तो उनका विभाग भी है और सिग्नेचर बिल्डिंग जिसका अपना एक अलग रुतबा है। अगर एशिया लेवल की बात करें तो उसकी जो बिल्डिंग है, पुलिस की कार्य प्रणाली है, दोनों चीज अपने आप में अनोखा है। और सही बात है कि जब दूसरे के डीजीपी और अपना उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ऑफिस और मुख्यालय देख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सिग्नेचर प्रदेश की आखिर बनी कैसी है, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे सियासी नेता भी करते रहे। तो एक उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की विषय है। शुभेंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर जानकारी के लिए। तो ये स्पीच, ये बड़ी जानकारी जो कि हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन स्पीच एक और बड़ी खबर का जरा रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर जो है वो अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कोशिशें तेज की जा रही हैं, विजय रथ यात्रा जिसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है, और इसीलिए अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया है।
बाराबंकी से इस बीच बड़ी जानकारी है, जहां पर बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये यात्रा पहुंची है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया है। सपा की ये विजय रथ यात्रा है और इसी यात्रा के जरिए कोशिश रही है कि हर कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ा जा सके और इसीलिए कार्यकर्ता भी अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं। भव्य तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। जब अखिलेश यादव पहुंचे बाराबंकी तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस तरीके से यात्राएं चलती रहेंगी, यानी कि मकसद साफ है कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो यात्राएं हैं वो होती रहेंगी। जनता के साथ जुड़ाव और जो लगाव है वो बना रहेगा। यात्रा तब खत्म होगी जब लखनऊ में साइकिल की सरकार होगी। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये साफ किया गया है कि जब तक ये यात्रा चलती रहेगी, जब तक लखनऊ में साइकिल की सरकार होगी। और अखिलेश यादव ने कहा कि इसी तरीके से ये यात्राएं चलती रहेंगी, यानी कि यात्राएं आगे भी इसी तरीके से चलेंगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की ये विजय रथ यात्रा जो कि बाराबंकी पहुंची, इसको समर्थन मिला है। कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया है और अखिलेश यादव क्योंकि पूरी तरीके से एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि सत्ता में वापसी समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से हो सके। और इस बार क्योंकि कमान फुल फ्लैश अखिलेश यादव के पास भी है, तो वो चाहते भी हैं कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अलग अलग खेमों में जो बटी हुई है, इसका फायदा कुछ अखिलेश यादव को मिल सके। लेकिन इस रथ यात्रा के जरिए जो कोशिश है वो यही कि जनता को साथ में जोड़ पाए, कार्यकर्ताओं को मजबूती दे पाए। तो बाराबंकी से इस बीच बड़ी जानकारी, सपा की विजय रथ यात्रा, अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरीके से यात्राएं चलती रहेंगी, यात्राएं रुकेंगी नहीं और ये यात्राएं तब तक चलती रहेंगी जब तक लखनऊ में साइकिल की सरकार नहीं बनती है। जब तक लखनऊ में साइकिल की सरकार होगी तब तक इसी तरीके से ये यात्राएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जनता के साथ जुड़ाव जो है वो बना रहेगा, लोगों के साथ वो मिलते रहेंगे, इसी तरीके से यात्राओं के जरिए दम भरते रहेंगे। कोशिश यही है कि सबको एक साथ जोड़ करके रखा जा सके। तो समाजवादी विजय रथ यात्रा को लेकर के निकले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का देर रात बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वहीं कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी कार्यकर्ता विजय रथ यात्रा और अखिलेश यादव के स्वागत में डटे रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यात्राएं चलती रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अखिलेश यादव लगातार आगे भी ऐसी यात्राएं करते रहेंगे। विजय रथ यात्रा के जरिए उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, लेकिन उनका कहना यह है कि जब तक लखनऊ में साइकिल की सरकार नहीं बनती है, इसी तरीके से यात्राएं चलती रहेंगी। संकेत क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अखिलेश यादव रथ यात्रा कल शुरू की थी गाजीपुर से, वो बाराबंकी में देर रात पहुंची करीब 3 बजे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा रहा। उनके स्वागत के लोगों के स्वागत और जनसभाओं को देखते हुए अखिलेश यादव ने उत्साह में ये सारे बयान दिए और कहा कि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा तब तक जब तक सरकार नहीं बन जाती है। विजय रथ यात्रा नाम दिया गया है और लगातार ये चौथा चरण था। अखिलेश यादव का पूर्वांचल से दौरा शुरू किए थे और बाराबंकी पहुंचे थे देर रात में और करीब 4 बजे के आसपास वो राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। आने वाले दिनों में उनका 5वां चरण विजय रथ यात्रा का शुरू होगा। तो लगातार चुनाव तक ये कार्यक्रम विजय रथ यात्रा के अखिलेश यादव का चलता रहेगा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक यात्राएं होंगी। बुंदेलखंड का दौरा पहले कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, वहीं पूर्वांचल में 2-3 जनसभाएं कर चुके हैं। तो इसी पर अखिलेश यादव का बयान था कि लगातार विजय रथ यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं बन जाती। यानी चुनाव तक लगातार अखिलेश यादव जनता के बीच में रहेंगे, अपना कैंपेन जारी रखेंगे, चाहे जनसभाओं के माध्यम से चाहे विजय रथ यात्रा के माध्यम से। जी, यानी कि नरेंद्र, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जब तक इलेक्शन रहेंगे, जब तक चुनाव रहेंगे, तब तक इसी तरीके की यात्राएं जो है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया करते रहेंगे। ये साफ है, यहाँ से संकेत तो यही मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो कार्यक्रम बनाए गए हैं लगातार इस पे अखिलेश यादव चलते रहते हैं, क्योंकि ये चौथा चरण था। आने वाले दिनों में 5वां चरण, 6ठा चरण चलेगा और जिलों में इनकी जनसभाओं का स्वरूप भी तैयार कर लिया गया है। 20 तारीख को अखिलेश यादव ललितपुर में जाने वाले हैं, वहां पर जनसभा करेंगे। यानी कि लगातार उनके कार्यक्रम चलते रहेंगे और रथ यात्राओं का दौर भी जारी रहेगा। जी
बिल्कुल, ये इसी तरीके से क्रम जारी रहेगा और इसी में कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया जा सके। लेकिन नरेंद्र, इसमें एक और बड़ी चीज़ है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए जो कोशिश अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं, क्या वाकई में इस तरीके की रथ यात्राएं कामयाबी उनको दे पाएंगी? जो सफलता वो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी उनकी हो पाए, क्या ये रथ यात्राएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं? देखिए, जिस तरीके से भीड़ जो है अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ती है, जनसभाओं में भीड़ आती है, रोड शो में लोग उनको जो है सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आते हैं, इससे एक तरीके का रुझान मिलता है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार बयान देते हैं कि ये जो जनसैलाब उमड़ रहा, जो भीड़ उमड़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इसी के चलते उन्होंने अपने पक्ष में रुख देखा है जनता का, लगातार जनसभाएं करेंगे और विजय रथ यात्रा को जारी रखेंगे। छोटे छोटे पार्टियों से उनका समीकरण बनता रहेगा, अलायंस होता रहेगा। छोटे दलों को लेकर आगे बढ़ने की बात की है। कल ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ गाजीपुर से रथ यात्रा में थे। साथ ही जिस जिले में पहुंचते थे वहां के कद्दावर नेता उनके साथ रथ यात्रा में शामिल होते थे। जब अम्बेडकर नगर अखिलेश यादव पहुंचे तो बीएसपी छोड़कर सपा में आए पूर्व मंत्री रामअचल राजभर और लालजी वर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। रमाकांत यादव मौजूद थे जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। तो लगातार जो चीजें हो रही हैं उसको देखकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है अखिलेश यादव उससे उत्साहित है कि जनता का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है। इसी को लेकर लगातार बयान देते हैं कि दूसरी पार्टियां पैसे खर्च करके भीड़ जुटाती हैं, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमारी जनसभाओं में, हमारे रोड शो में जनता खुद आती है। देर रात तक 2 से 3 बजे तक सड़कों पर भीड़ देखी गई, लोगों का हुजूम देखा गया। अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो आए और उनका बिल्कुल ठीक है नरेंद्र, यानी कि ये तो साफ है कि अब पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी इस चुनाव के अंदर पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पर जानकारी के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का और अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि बुलंदशहर से है। स्वास्थ्य विभाग की इस बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अक्सर इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आते रहे हैं जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर होती है, सभी के सामने आती है। लेकिन बुलंदशहर से इस बीच एक और ये बड़ी जानकारी है जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में बच्चों के शव का पोस्टमार्टम और परिजनों को सौंपे अलग अलग बच्चों के शव, तो ये इस बीच बड़ी लापरवाही देखने को मिली और बदले शव को दूसरे परिवार ने दफन कर दिया। शव बदले जाने की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया और विभाग इसको लेकर के अब चिंता में आ चुका है। हालांकि पूर्व विधायक ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया और समझाने की उनको कोशिश की गई है, लेकिन देर रात अलग अलग सड़क हादसों में हुई 2 बच्चों की मौत और रात के अंधेरे में शव बदले जाने का ये आरोप लग रहा है और बड़ी लापरवाही इस बीच सामने आई है। तो अक्सर ऐसी लापरवाहियां इससे पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन बुलंदशहर से स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में बच्चों के शव जो है बदल जाते हैं, परिजनों को अलग अलग बच्चों के शव सौंप दिए जाते हैं, एक बच्चे को दफना दिया जाता है। वहीं शव बदले जाने को लेकर के जब जानकारी मिलती है तो तुरंत हंगामा हो जाता है और इसी पर अब ये पूर्व विधायक की तरफ से हंगामा कर रहे परिजनों की तरफ से उनको समझाया गया है, समझाइश दी गई है। लेकिन देर रात अलग अलग सड़क हादसों में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर के विधायक भी सामने आए। पूर्व विधायक की तरफ से उनको समझाने की कोशिश की गई है और रात के अंधेरे में दरअसल शव बदले जाने का ये आरोप लग रहा है। तो रात के अंधेरे में शव बदले जाने का आरोप है, गंभीर आरोप फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लग रहे हैं। बड़ी लापरवाही इसको माना जा सकता है और इससे पहले भी इसी तरीके से बड़ी लापरवाहियां होती रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या अभी तक जानकारी है और ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की न सिर्फ पहली बार, इससे पहले भी कई बार? देखिए, सही कहा आपने, जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही बुलंदशहर में देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल ये जो बताया गया है कि देर रात में एक एक्सीडेंट, ना कहीं जिस तरीके से कल ये जो बताया गया है कि देर रात में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 2 बच्चों की मौत हुई थी। एक खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला बच्चा था और दूसरा जो बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। लेकिन जब रात में पोस्टमार्टम हुआ तो ये बताया जा रहा है कि सुबह जब उन बच्चों के परिजनों को पता लगा कि ये शव जो है वो चेंज किए गए हैं
तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। हालांकि दोनों परिवारों में एक समझौता हो गया था कि जो शव जो दफनाए गए हैं उनमें दोनों परिवार के जो परिजन हैं वो शामिल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैसला तो हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि हालांकि ये फैसला हो गया ये बात एक अलग है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को लेकर के कोई बड़ा मामला हो जाता या दूसरे समुदायों का मामला होता तो ये यहाँ बुलंदशहर में एक बड़ा जो है मामला बन सकता था, बड़ी बात हो सकती थी। लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। जी पुनीत, लेकिन इस बात का खुलासा कैसे हुआ, इस बारे में जानकारी कैसे मिली? देखिए, ये जो बताया जा रहा है कि कल वहाँ पर ये जो देर रात का मामला है, तो ये जब दूसरे जो परिवार के लोग थे, एक जो खुर्जा देहात का जो बच्चा था, खुर्जा देहात के गांव का रहने वाला जो बच्चा था, उसकी जब डेड बॉडी को देखा गया, हालांकि ये बताया गया कि एक्सीडेंट में जो था उनके चेहरों पर काफ़ी गंभीर चोट थी और चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि जब शव को दफनाने के लिए जा रहे थे तब कपड़ों से पहचान हुई और तब जाकर ये पता लगा कि ये बच्चा जो है, बच्चे का जो शव है ये वह नहीं है, ये दूसरे बच्चे का शव है। और इस बात को लेकर के वहाँ पर जो है विजुअल भी साफ बयां कर रहे हैं कि जिला अस्पताल पर हंगामा हुआ, लेकिन वहाँ पूर्व विधायक जो हैं गुड्डू पंडित वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को शांत किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पुनीत इस पर जानकारी के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि समझाइश दी गई, पूर्व विधायक भी वहां पर पहुंचे, समझाने की परिजनों को कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाहियां बरती जाती रहेंगी। और आप आखिरी बड़ी खबर का जरा रुख कर रहे हैं, और ये बड़ी खबर आपको बताएं कि पूरे देश के अंदर जो डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, डेंगू अपने पैर पूरे देश के अंदर पसारता चला जा रहा है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी है, लगातार डेंगू मरीजों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं यूपी का जनपद शामली भी इससे अछूता नहीं है। शामली में भी डेंगू मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और गांव-गांव, घर घर में बुखार से पीड़ित मरीज हैं। कुछ लोग गांव में ही अपना इलाज करा रहे हैं, तो कुछ जनपद से बाहर बेहतर इलाज के लिए अपना रुख भी कर रहे हैं, मोटी रकम चुका रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में कितनी सुविधाएं हैं वो सभी आपके सामने भी हैं, लेकिन लोगों की पीड़ा और अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर बड़ी चीजें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो लगातार दावे कर रहा है उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पूरे देश भर के अंदर डेंगू का प्रकोप नजर आता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बहुत तेजी के साथ डेंगू अपने पैर पूरे देश में पसार रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसे में अब विभाग की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? वरुण, मुझे सुन पा रहे हैं? वरुण, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। वरुण, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। जिस तेजी के साथ डेंगू का प्रकोप आज देश भर के अंदर नजर आ रहा है, यूपी भी इससे अछूता तो है नहीं। यूपी के अंदर व्यवस्थाएं क्या हैं, और जब लोग बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं सरकारी अस्पतालों में कि इलाज मिलेगा, बेहतर सुविधाएं उनको मिल पाएंगी, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? वरुण, चलिए खैर, बहुत शुक्रिया वरुण, इस पर जानकारी आपने दी। और लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू के प्रकोप को लेकर के नजर आ रही हैं स्थितियां, और ये माना जा रहा है कि चीजें कितना ज्यादा ठीक होती हैं, समय के साथ क्या चीजें बेहतर होने की दिशा में काम किया जा रहा है, ये सभी चीजें आपके सामने भी हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।